दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी लगातार दिल्ली के कई स्कूलों में निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछली सरकारों में जितने काम हुए थे किस प्रकार के रहे हैं, किस प्रकार की चीजें अब जो है ध्वस्त होती नजर आ रही है। और इसी वक्त हम एक स्कूल के बाहर खड़े हैं जहाँ पे कुछ देर पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री यहाँ पे आए थे, निरीक्षण करके गए हैं। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो इसी विधानसभा से है, सकरपुर का ये विधानसभा क्षेत्र लगता है। विधायक यहाँ के करनैल सिंह जी है जिनकी मौजूदगी में आज इन स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका अपना क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है स्कूलों को लेकर, दिल्ली के स्कूलों को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र। अच्छा सर, आपके घर से कोई बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में? इसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, मैं 71 के अंदर जब स्कूल शुरू हुआ स्कूल में जाके 71 से 72 शिक्षा के स्तर पर कितना बदलाव है बैच के लगभग 50 साल का अंतर है आप में। तो परिवर्तन क्या देखने को मिल रहा है? और लेकिन फिर भी उन्होंने जो केजरीवाल की बनाई थी पत्थर के ऊपर जो पुराने पत्थर डले हुए थे उन्हीं को रंग कर दिया और वो छतें कर दी जो खतरनाक। पिछले जो आपके मंत्री थे यहाँ से सत्येंद्र जैन जी, वो विधायक भी थे और साथ में साथ शिक्षा मंत्री भी थे, तो काम उन्होंने ढंग से किए थे? तो शिक्षा देखा ही नहीं कभी उनको। सत्येंद्र जैन जी ने क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और की तो कभी भी एक भी बार नहीं आया? कभी स्कूल में दर्शन दे के पता ही स्कूल का बहुत कुछ शिक्षा मंत्री थे, मतलब पशु मंत्री क्या थे कुछ नहीं, सब बेकार कर दिया। स्वास्थ्य आपका क्या नाम है? आपके घर से कोई है बच्चा इस स्कूल में? नहीं, तो आज बिल्डिंग देख के मैं अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि देखा अपने पत्थरों के ऊपर बनी बिल्डिंग है, सेंटर व्यवस्था भी है। कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार? वो तो सरकार चली गई, लोगों को जितना बेवकूफ बना सकती है चली गई। और आने वाले समय में अगर कोई हादसा होगा तो ये आज की सरकार पे आएगी बात। तो भाजपा पे भरोसा नहीं है क्योंकि अब तो इस क्षेत्र में भी भाजपा तो अभी शिक्षा मंत्री जी आए थे तो बता के गए हैं कि इसका देखेंगे, निवारण करेंगे जी। बच्चों के लिए सोचना है हमें। अभी उन्होंने बताया बच्चों को कौन कौन डॉक्टर बनना चाहिए। मोदी जी ने ऐसी सुविधाएं दे दी है कि अब पैसे नहीं लगेंगे ज्यादा। शिक्षा मंत्री सारी बातें समझा के गए, जो बच्चों को उन्होंने हाथ खड़े करवाए कि खेल में कौन जाना चाहता है। तो जो मैंने देखा कि बच्चों में अभी इतना जागरूकता नहीं थी, ना उनका मन था, तो वो अभी उन्होंने अच्छा बताया है। वो आगे आने वाले में हमारे इनसे स्कूल से भी अच्छे बच्चे निकलेंगे। तो केजरीवाल जी के शासन में दिल्ली का शिक्षा स्तर आगे बढ़ा था या पीछे गया? मैम मेरे सामने ये जो आपने स्विमिंग पूल का देखा हुआ, ये स्विमिंग पूल मैं उसमें कहीं ना कहीं सहयोगी था। इन्होंने मेरे से जनसेट लिया था, मेरा जनरेट ऐसा काम है, तो मैंने यहाँ पर दिया था। और उन्होंने 3 दिन के लिए लेके उन्होंने कहा जी हो गया पास। ना तो इसमें पानी डाला गया ना कुछ हुआ, बस सिर्फ लिफाफोती फोटोग्राफी हुई, चले बस। ये टेस्टिंग भी नहीं हुई थी स्विमिंग पूल की। अब भाजपा ट्रिपल इंजन में आ चुके हैं। अब भाजपा क्या अभिलाषाएं हैं मैडम? अब जो काम पीछे जो आंखों में मिर्ची डाली गई है ना, वो अब सब साफ होंगे, बढ़िया होगा काम। और ये आश्वासन दे के जा रही और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। इसीलिए ट्रिपल सरकार बन गई ना, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। पहले हमारे पास एमसीडी थी, सिर्फ दिल्ली में सरकार नहीं थी, हम कुछ नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। अब सारी जगह हमारी सरकार है। आप देखना आने वाले 1-2 साल में कितना काम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये स्थानीय निवासी है, सकरपुर विधानसभा लगती है ये, और इनका साफ कहना है कि जो पूर्व मंत्री रहे हैं यहाँ से सत्येंद्र जैन जी, जो इस क्षेत्र के विधायक थे, राज्य में मंत्री पद था उनके पास, उन्होंने एक भी बार इस क्षेत्र के अंदर दौरा नहीं किया, विद्यालयों के अंदर जाके कभी दौरा नहीं किया, और कहने को शिक्षा मंत्री थे वो। अब आप देखते रहिए कि आज भाजपा की सरकार क्या क्या काम दिल्ली के अंदर करती है। आज जो इंस्पेक्शन की गई है, इनमें जितनी कमियां नजर आई है, वो कमियों को कब तक पूरा करेगी भाजपा? जुड़े रहिए जब तक हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ निधि पांडे।